हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज बच्चों, आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा, जो हमारी सीरीज चल रही है गोल्डन रूल की, 120 गोल्डन रूल्स की, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसके अंदर वो पूरी पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, वनडे एग्जाम लाइक एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, तो इन सब एग्जाम्स के अंदर स्पॉट द एरर, फिलर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आता है। और ये सारे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होते हैं। तो हम इन 120 रूल्स के जो ग्रामर के रूल्स हैं, इनके अंदर वही रूल्स डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि इस सीरीज के अंदर मैं आपको 120 गोल्डन रूल्स क्यों रखा है इसका नाम, उसका रीजन ये है कि ये वो रूल्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसी को हम क्लास के अंदर आज भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूल को चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहां पर लिखा है नाउन प्लस नाउन। देखो हम एक रूल पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको सीखेंगे। चीजों को आप कभी भी रटे ना। जैसे कि आप बच्चे जानते हैं कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंग्लिश, सबसे ज्यादा बच्चा इंग्लिश से ही डरता है। और एक इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इजी भी है। अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से समझो तो ये सबसे इजी सब्जेक्ट भी है। अब देखो रीजन क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे आप बच्चे। कि जब भी आपके दो नाउन एंड से कनेक्ट होते हैं, जब भी आपके दो नाउन एंड से कनेक्ट होते हैं, अब पॉइंट क्या आता है, और दो नाउन कनेक्ट हैं एंड से, लेकिन आज हम एंड की जगह कुछ और कनेक्टर्स को देखेंगे। आज हम एंड की जगह कुछ और कनेक्टर्स को देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने एंड का यूज पढ़ाया था। आज हम एंड की जगह कुछ और कनेक्टर को देखेंगे कि जब भी दो नाउन आपके नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। देखो पॉइंट क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, नेगेटिव का पेयर आप नेगेटिव के साथ बनाएंगे। नेगेटिव का पेयर आप नेगेटिव के साथ बनाएंगे और पॉजिटिव का पेयर पॉजिटिव के साथ ही बनाएंगे। नाइदर नॉर का मतलब है ना तो ये और ना ही ये। आइदर और का मतलब है या तो ये या फिर ये। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में बहुत बार एरर ऐसे भी आ जाती है कि आपको नाइदर के साथ और दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है नाइदर इज अ नेगेटिव वर्ड, तो उसका जो पेयरिंग वर्ड होगा वो नॉर होगा और नहीं होगा। ऐसे आइदर की अगर हम बात करें बच्चों, तो आइदर इज अ पॉजिटिव वर्ड एंड पॉजिटिव उसका पेयरिंग वर्ड जो होगा वो और होगा, वो नॉर का लेकर नहीं आएगा। अब देखो इस केस में आपको ध्यान रखना है, इस केस में यूज होने वाली वर्ब, इस केस में यूज होने वाली वर्ब आपकी दोनों फॉर्म में आती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। इस केस में वर्ब दोनों फॉर्म में यूज होती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन ये है कि ये ऐसे कनेक्टर्स हैं, ये दो सिंगुलर नाउन को भी कनेक्ट करते हैं, ये दो सिंगुलर नाउन को भी कनेक्ट करते हैं, और ये दो ऐसे नाउन को भी कनेक्ट करते हैं कि दोनों ही प्लूरल हो। यानी कि दो सिंगुलर नाउन को भी कनेक्ट करते हैं और दो प्लूरल नाउन को भी कनेक्ट करते हैं, और दो ऐसे नाउन को भी कनेक्ट करने का काम करते हैं जिसमें एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल, या फिर एक प्लूरल और एक सिंगुलर।
ये दोनों टाइप के नाउन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। दो सिंगुलर नाउन को भी कनेक्ट करते हैं, दो प्लूरल नाउन को भी कनेक्ट करते हैं, और दो ऐसे नाउन को भी कनेक्ट करते हैं जिसमें एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। इसीलिए इनके साथ वर्ब दोनों फॉर्म में आती है, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी। अब वो कैसे यूज होगी उसका पॉइंट को समझेंगे, ट्रिक को समझेंगे। देखो आपको इसे याद रखना है बच्चों इस तरह से, ये कनेक्टर्स कितने हैं? दो। ये कनेक्टर्स कितने हैं? दो। तो इसीलिए आपका दूसरा सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा आपकी वर्ब को, यानी कि वर्ब टू बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, या in simple words we can say that according to the nearest subject, जो भी उस वर्ब के नियरेस्ट होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब को यूज करेंगे, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को यूज करना है, जो भी उसके नियरेस्ट होगा। क्योंकि कनेक्टर्स दो हैं तो इसलिए दूसरा नाउन ही डिसाइड करेगा आपकी वर्ब को कि वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी या प्लुरल होगी, क्योंकि जैसा वो सब्जेक्ट होगा वैसे ही आपकी वो वर्ब भी यूज होगी। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों। जैसे मैंने आपसे बोला नाइदर द टीचर nor the students has left the classroom unlocked। ठीक है, पॉइंट क्या आता है यहां पर, हमने कनेक्टर क्या देखा, नाइदर नॉर। हमने कनेक्टर बच्चों क्या देखा, नाइदर नॉर। ये कनेक्ट किस किस को कर रहा है, टीचर एंड स्टूडेंट्स। किस किस को कनेक्ट कर रहा है बच्चों, टीचर एंड स्टूडेंट को कनेक्ट कर रहा है। टीचर आपका नाउन है, टीचर आपका नाउन है और स्टूडेंट भी आपका नाउन है। बट मैं टीचर की बात करूं तो टीचर कैसा नाउन है, सिंगुलर। बट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की तो स्टूडेंट में हमने एस देखा, यानी कि ये भी नाउन है बट ये कैसा नाउन है, प्लुरल। अब आपको ध्यान रखना है, हम वर्ब को यूज करेंगे, वर्ब को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, क्योंकि कनेक्टर दो है तो दूसरा ही डिसाइड करेगा। आप देखो अगर आपने इसको इस तरह से समझ लिया तो ये एक ऐसा रूल है जो सबसे ज्यादा आता है एसएससी में। ये एक ऐसा रूल है बच्चों जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एसएससी के। आप सीपीओ दो, आप स्टेनो दो, आप सीएचएसएल दो, आप एमटीएस दो, सीजीएल दो, कोई भी एसएससी का एग्जाम दो बच्चों आप बच्चे, तो आप देखोगे इस रूल पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, तो आप इसको रटे ना, इसको इस तरह से अपने माइंड में सेट कर ले कि जब भी कनेक्टर्स दो होते हैं तो वर्ब हमेशा दूसरे के अकॉर्डिंग यूज होती है, वर्ब हमेशा दूसरे के अकॉर्डिंग यूज होती है। अब देखो दूसरा नाउन हमारा कैसा नाउन है, प्लूरल। कैसा नाउन है, प्लूरल। वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। अब अगर हम हैज को देखें बच्चों तो हैज कैसी वर्ब है हमारी, सिंगुलर। हैज कैसी वर्ब है हमारी बच्चों, सिंगुलर। और हम जानते हैं हमें वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए। कैसी वर्ब चाहिए, प्लूरल। तो हम यहां पर सिंगुलर की जगह क्या यूज करेंगे, प्लूरल। एंड सेम टेंस में जो प्लूरल का काम करता है वो हैज की जगह क्या करता है, हैव। मैंने आपको हमेशा एक चीज समझाई है, आप तब तक टेंस को चेंज नहीं करेंगे जब तक आपको एग्जामिनर एडवर्ब ऑफ टाइम टेंस को चेंज करने के लिए ना दे। जब आपको एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाए टेंस को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो आप उसको
बदलेंगे, अदरवाइज सेम टेंस के साथ रिप्लेसमेंट करेंगे। इज है तो आर है तो इज, हैज है तो हैव है तो हैज, सेम वॉज है तो वर है तो वॉज, डू है तो डज एंड डज है तो डू। सेम टेंस से रिप्लेस करते हैं, हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं बच्चों, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। चलेगा, अभी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन को, एग्जाम्पल सबको क्लियर हो गया। जैसा मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ, आप हर एक पॉइंट को जो मैं समझाती हूँ आप उसे लिखते चला करिएगा। उसका रीजन ये होता है कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें सब चीजें क्लियर होती जा रही हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमें एक रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, एक क्विक रिवीजन की, एंड रिवीजन के लिए हमें जरूरत होती है नोट्स की। तो उन्हीं नोट्स को बनाने के लिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप हर एक पॉइंट को लिखें, हर एक पॉइंट को लिखें। जैसा मैं आपको ट्रिक के साथ चीजों को समझाती हूँ, उस ट्रिक को भी लिख लो, ताकि जब भी आप देखो, ये तो क्लियर है कि आज के बाद आप जब भी इस रूल पे क्वेश्चन देखोगे, आप कभी भी आपके माइंड से स्किप नहीं होगा, मतलब ये रूल कभी नहीं हटेगा, और कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस रूल से। ये तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप बच्चे रेगुलर पढ़ो, किसी भी काम को करो, बोलते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप किसी काम को धीरे करो बट रेगुलर बेसिस पे करो। अगर आप किसी काम को धीरे और रेगुलर करते हो तो सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है, यानी कि आपने उस रेस को जीतना ही जीतना है। कोशिश करो कि आप हर काम जो भी कर रहे हैं टारगेट बनाओ, बट छोटे छोटे टारगेट बनाओ, ताकि आप डेली बेसिस पे अचीव कर सको। डेली बेसिस पे टारगेट्स बनाओ, छोटे टारगेट्स बनाओ डेली, तो डेफिनेटली आपका जो बिग टारगेट है ना, बिग टारगेट मतलब इंस्पेक्टर बनने का, वो डेफिनेटली बन जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़े छोटे छोटे टारगेट्स डेली बेसिस पे बनाने हैं और उसको अचीव करना है, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। हम आधी रेस कॉन्फिडेंस से जीत जाते हैं, हमें पता है कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू, बोलते हैं ना आई कैन डू, मतलब आधी रेस तो मैंने जीत ली, मेरे को कॉन्फिडेंस है, मुझे पता मैं कर लूंगा, तो आधी हार्डवर्क जिता देगा। यानी कि हम अपने अंदर एक मोटिवेशन जो होता है, हम उसको कभी भी डीमोटिवेशन में चेंज नहीं करेंगे। हमें डेली अपने आप को मोटिवेट करना है, और हमें कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक हम नहीं चाहते कि हम अपने अंदर मोटिवेशन को भर के रखें। तो मोटिवेशन आता है आपके छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने से। तो आपको लगेगा मैं कर सकता हूँ, क्यों मैं नहीं कर सकता, ऐसा क्या है मेरे में जो मैं नहीं कर सकता। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, लग के तैयारी करो, सिलेक्शन अपने आप आपके पास आएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम्स। यहां पर कनेक्टर कौन है बच्चों, नाइदर नॉर। ये कनेक्ट किस किस को कर रहा है, प्रेज और ब्लेम। अब देखो, ब्लेम की बात करें, ये सिंगुलर है बिकॉज अनकाउंटेबल है, ठीक है। और जितने भी सिंगुलर केस होंगे हमें वो भी उनके अकॉर्डिंग सिंगुलर ही चाहिए। हमें ब्लेम के अकॉर्डिंग क्यों चाहिए, क्योंकि ये कनेक्टर कितने लेकर आ रहा है, दो, तो इसलिए दूसरा नाउन ही डिसाइड करेगा। अब पॉइंट क्या आता है, सीम। सीम वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, जिसका मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म जो होती है ग्रामर में वो कैसी वर्ब होती है बच्चों, प्लूरल, बट हमें वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। सेम टेंस में हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, एस और ईएस। अगर आपको कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले बच्चों, कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे इसका मतलब वो वर्ब है आपकी प्लूरल, और उसको सिंगुलर बनाना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे उसी फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। तो यहां पर हमें इसको सिंगुलर बनाने के लिए लगाना है एस और ईएस। सो हम यहां पर सीम की जगह क्या बोलेंगे बच्चों, सीम्स, और इसीलिए जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा सेकेंड होगा। कौन सा सेकेंड,
सीम की जगह सीम्स होगा, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाइदर जॉन नॉर यू वर प्रेजेंट। हमें यहां पे चेक करना है कि कनेक्टर कौन है, नाइदर नॉर। किस किस को कनेक्ट कर रहा है, जॉन एंड यू। जॉन की बात करें, ये कैसा केस है, सिंगुलर, क्योंकि एक ही पर्सन है। बट यू की बात करें, यू कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल। यू कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल। इंग्लिश ग्रामर में यू वी दे ऑल आर यूज्ड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, एंड ही शी इट दे ऑल आर यूज्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यू हमेशा आपका प्लूरल का काम करता है। अब हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग चाहिए, जॉन या यू के अकॉर्डिंग। तो अब हम वर्ब को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू यू। हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, यू के अकॉर्डिंग। अब यू के अकॉर्डिंग क्या ये वर्ब करेक्ट है, क्या ये वर्ब करेक्ट है, तो वर्ब ऑलरेडी कैसी वर्ब है, प्लूरल। वर्ब ऑलरेडी कैसी वर्ब है बच्चों, प्लूरल। तो जब प्लूरल वर्ब होती है तो वो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल था, वर्ब भी प्लूरल थी। तो जब बिल्कुल वो सही है तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है स्पॉट द एरर के अंदर, दैट इज नो एरर। तो इन दैट केस योर आंसर ऑप्शन विल बी नो एरर। उस केस में जो आपका आंसर ऑप्शन होगा वो होगा आपका नो एरर। इतना क्लियर हुआ पॉइंट, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइदर रीना और आई। अगर हम बात करें रीना की, तो रीना इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर हम बात करें बच्चों आई की, तो आई इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका करेक्टर डिफाइन नहीं है। आई एज अ सिंगुलर भी यूज होता है। आपने आई के साथ वॉज भी देखा होगा, वॉज इज अ सिंगुलर वर्ब। आपने आई के साथ हैव भी देखा होगा, हैव इज अ प्लूरल वर्ब। आपने आई के साथ एम भी देखा होगा, जो ना तो सिंगुलर होती है और ना ही प्लूरल, वो सिर्फ और सिर्फ आपके आई के साथ आती है। इसीलिए ग्रामर आई को ना तो एज अ सिंगुलर कंसिडर करती है ना ही एज अ प्लूरल। आप कभी भी आई को ग्रामर में ना तो सिंगुलर में देखेंगे ना ही प्लूरल में, क्योंकि इसका करेक्टर बार बार बदलता रहता है। जैसे होता है ना, कुछ लोग बार बार चेंज करते रहते हैं अपने आप को, तो वैसे ही कुछ आई का भी केस है। तो आपको ध्यान रखना है, जब इज की बात करें तो इज वाले केस में आई ना तो सिंगुलर का काम करेगा और ना ही प्लूरल का। और इज आती है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, बट यहां पर आई का जो करेक्टर है वो ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल। तो इसीलिए हम आई के साथ इज की जगह यहां पर हम यूज करेंगे एम। और यही रीजन है कि हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। इतना क्लियर हुआ पॉइंट बच्चों, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। अब आते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चन पे। एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 2022 का। प्री का जो 9/12 2022 में पूछा गया था, 9/12 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, नाइदर द टीचर्स और द प्रिंसिपल लाइक्स द न्यू बजट कट्स। आपको यहां पे चेक करना है, एक पार्ट को ब्रैकेट में करके दे रखा है, इसको बोलते हैं हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यहां पर आपको नीचे 4 रिप्लेसमेंट्स गिवन है। आपको ये चेक करना है कि इस पार्ट को इनमें से कौन सा रिप्लेस करेगा, इस पार्ट को इनमें से कौन सा रिप्लेस करेगा। अब पहले तो आप चाहो इस बेस पे भी चेक कर सकते हो। हमें पता है कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, नाइदर की, हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइदर की। तो हम जानते हैं कि नाइदर के साथ अगेन आइदर नहीं आ सकता, सो हम इजीली फर्स्ट ऑप्शन को कट कर सकते हैं, इजीली फर्स्ट ऑप्शन को कट कर सकते हैं। हमें यह भी पता है कि अगर नाइदर आ रहा है तो और भी नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। वी कैन इजिली एलिमिनेट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ ऑप्शंस। हम फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइदर, बिकॉज नाइदर के साथ ना तो अगेन आइदर आएगा और ना ही नाइदर के साथ और आएगा। क्योंकि मैंने समझाया अभी आपको रूल में कि नाइदर इज अ नेगेटिव वर्ड, तो उसके साथ जो पेयरिंग वर्ड होता है वो भी नेगेटिव होगा, यानी कि नॉर।
आइदर इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो उसके साथ जो पेयरिंग वर्ड है वो भी और ही होगा पॉजिटिव। अब पॉइंट क्या आता है कि इन दोनों ऑप्शंस के अंदर हमें नॉर दिया हुआ है, इन दोनों ही ऑप्शंस के अंदर हमें नॉर दिया हुआ है। नाइदर को देखकर हम ये क्लियर हो गया कि हमें थर्ड एंड फोर्थ में से ही टिक करना है। बट अब हम किसको टिक करेंगे और किसको टिक नहीं करेंगे, तो बस एक ही वर्ड डिसाइड कर देगा, वो करेगा आपका प्रिंसिपल। हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग चाहिए, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और हम जानते हैं प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें वर्ब में लगाना है एस और ईएस। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे बिकॉज फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट एंड एस और ईएस विल यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। सो इसी के बेसिस पे हम थर्ड ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। सो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फोर्थ। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री का है 2022 का। तो आप बच्चे देख सकते हो कि आपको जो रूल मैंने आज कराया है वो कितना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो लेटेस्ट पेपर में भी आपको क्वेश्चन मिले, सिर्फ सीजीएल प्री में नहीं। अभी वेट करो और देखो आपके सीपीओ में, सीएचएसएल में, हर एग्जाम में पूछा गया इस रूल से क्वेश्चन। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। अब सीएचएसएल आ गया, देखो 2021, 13/4/2021 में क्वेश्चन क्या है कि नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड वर हैप्पी अबाउट द रिजल्ट, वर हैप्पी अबाउट द रिजल्ट। अब हम जानते हैं कि यहां पर हम बात कर रहे हैं अगेन नाइदर नॉर की। पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स हमारा कैसा नाउन है, प्लूरल। कैसा है, प्लूरल। और अगर हम चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड कैसा केस है, सिंगुलर। हम जानते हैं कि हमें अकॉर्डिंग टू चाइल्ड ही वर्ब को यूज करना है, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड ही वर्ब को यूज करना है। और चाइल्ड के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल इनकरेक्ट है बिकॉज वर इज अ प्लूरल वर्ब। और हमें वर्ब कैसी चाहिए बच्चों, सिंगुलर। हमें वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। हम प्लूरल वर्ब का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो यहाँ पर एक चीज क्लियर होगी कि नो सब्सटीट्यूशन ऑप्शन कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। वी कैन इजिली एलिमिनेट नो सब्सटीट्यूशन बिकॉज हमें वहां पर सब्सटीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, हमें सब्सटीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। बट उसके साथ साथ एक और चीज क्लियर हो गई कि फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सेम चीज फर्स्ट ऑप्शन में भी दी हुई है, वो है वर। उधर भी वर और इधर भी वर, तो दो ऑप्शन खत्म। अब बचते हैं दो ऑप्शन, क्योंकि हम ये जानते हैं चाइल्ड के अकॉर्डिंग वाज बिल्कुल करेक्ट है, वाज हैप्पी एंड वाज हैप्पी। चाइल्ड के अकॉर्डिंग वाज हैप्पी एंड वाज हैप्पी बिल्कुल करेक्ट है। अब पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर एक में फॉर लगा हुआ है और एक में विद लगा हुआ है। आप जब किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो उसके लिए आप हैप्पी भी लगाते हैं, प्लीज्ड भी लगाते हैं, सेटिस्फाइड भी लगाते हैं, और ये सब अपने साथ लेकर आते हैं प्रीपोजिशन विद को। तो अगर आप किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश हैं तो हैप्पी विद, डिलाइटेड विद, प्लीज्ड विद। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हैप्पी आता है तो हैप्पी के साथ विद का यूज होगा, हैप्पी के साथ विद का यूज होगा, हैप्पी के साथ फॉर का यूज नहीं होगा। सो इसीलिए जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स were present when the patient reached the hospital, when the patient reached the hospital। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का है जो 2/12/2022 में पूछा गया है। 2/12/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि 2022 का क्वेश्चन है ये। आपको यहां पर चेक करना है, ब्रेक करके दे रखा है सेंटेंस को, वही जो ब्रेक ऊपर करके दे रखा है आप देख सकते हो, नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आप ये चेक करो कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। ये आपके सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है जो 2/12/2022 में पूछा गया है। अब देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों, पॉइंट सिंपल क्या है इसके अंदर, पॉइंट है हमें यहां पर दे रखा है ये एन होगा ना, इधर ही होगा या आइदर होगा, इसी को चेक करना है आपको। आपको यही चेक करना है कि यहां पर कि कैसे आप वर्ब को यूज करेंगे, कैसे आप वर्ब को यूज करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे पॉइंट क्या है,
नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, वो किस किस को कनेक्ट कर रहा है? डॉक्टर्स और नर्स को। डॉक्टर में लग रहा है एस यानी कि वो प्लूरल है, डॉक्टर में लग रहा है एस यानी कि वो प्लूरल है, और नर्स में एस नहीं है, इट मीन्स वो कैसा है? सिंगुलर। हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग चाहिए बच्चों? हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग चाहिए? हमें वर्ब चाहिए अकॉर्डिंग टू नर्स। हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग चाहिए बच्चों? अकॉर्डिंग टू नर्स। अब अकॉर्डिंग टू नर्स हमें अगर वर्ब चाहिए तो हम जानते हैं कि यहाँ पर वर का यूज नहीं होगा, क्योंकि जो वर होती है वो वहां यूज होती है जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। एंड सिंगुलर के साथ हम हमेशा लगाते हैं वॉज, सिंगुलर के साथ हम हमेशा लगाते हैं वॉज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर किस ऑप्शन में? सेकेंड ऑप्शन में। तो जिस ऑप्शन में वर है वही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, क्योंकि हम यहाँ पर वर की जगह क्या लगाने वाले हैं? वॉज। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइदर द बियर्स और द लायन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। अब ये क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री का ही है 2021 का, जो 17/8/2021 में होता है, यानी कि 17 अगस्त 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको चेक करना है इस पार्ट को कि क्या ये पार्ट करेक्ट है या नहीं। इसके लिए अगेन वही चीज चेक करनी है, आइदर और। बियर्स मतलब नाउन प्लूरल, अनलाइन मतलब नाउन सिंगुलर, बट हैज हमें कैसी वर्ब दे रखी है? सिंगुलर। हैज कैसी वर्ब दे रखी है? सिंगुलर। और हम जानते हैं कि अगर वर्ब सिंगुलर है अकॉर्डिंग टू लाइन तो उसी यानी कि उसमें कोई एरर नहीं है, और जब कोई एरर नहीं है तो क्या हम ऑप्शन को नो सब्स्टिट्यूशन टिक कर सकते हैं? तो डेफिनेटली नो सब्स्टिट्यूशन ही टिक करना पड़ेगा, बिकॉज हमें वहां पर किसी भी तरह की सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है अंडरलाइन पार्ट, बिकॉज हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा, बिकॉज लायन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और इज तो होगा ही नहीं। सो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन होगा नो सब्स्टिट्यूशन। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। Neither the size nor the color of the shoes were right. अगेन आपको चेक करना है यहां पर कनेक्टर कौन है? नाइदर नॉर। किसको कनेक्ट कर रहा है? साइज एंड कलर। साइज भी सिंगुलर और कलर भी सिंगुलर, बिकॉज कलर इज अ केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। कलर कैसा केस है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर है तो अब हमें चेक करना है क्या ये वर्ब करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है वर एक प्लूरल वर्ब है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते हैं। हमें कैसी वर्ब चाहिए? सिंगुलर। और सेम केस में जो सिंगुलर होती है वो क्या यूज होगी? वर की जगह वॉज। और यही रीजन है जो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड। तो हम वर की जगह क्या लिखेंगे? वॉज, और दैट्स वाई आंसर ऑप्शन विल बी थर्ड। सो आई थिंक आपको हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप बच्चे मेरे साथ डेली बेसिस पे एसएससी बुलेट चैनल पे जुड़ना ना भूलें, और आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बोलेंगे कि रोज मैम एक ही चीज बोलती है कि सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसलिए बोलती हूँ बच्चों कि सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आप बच्चे जल्दी से लाइव सेशन भी देख सकें। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स ठीक ठाक हो जाए। आफ्टर दैट हम लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे। लाइव सेशन के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है, जब क्लास चल रही होती है तो आप अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं वो सब आपकी रिकॉर्डेड डल रही हैं। हालांकि आप जब पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा होगा कि आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोस दी जा रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपका लाइव सेशन भी स्टार्ट करें, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को डेफिनेटली शेयर करो चैनल को, और मैक्सिमम स्टूडेंट को बोलो जो भी सीरियस है, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे हर वो चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है जो आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है, और कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन को कराएगी। तो मैं आपसे बिल्कुल एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आप बच्चे जितना हो सके आप चीज़ों को, सेशंस को आप शेयर करें, और हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे जुड़ना ना भूलें, और तैयारी लग के करो बच्चों, सिलेक्शन लो आप सभी बच्चे, यही मैं चाहती हूँ।
और मेरा मोटिव भी यही है क्लासेस लेने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे, ऑफलाइन स्टूडेंट ने बोला मैम आप अपना चैनल भी स्टार्ट करो, सभी का है। तो उन्हीं के कहने पे ही मैंने ये चीज़ों को स्टार्ट भी करा। चलो ठीक है, बच्चा अगर इतना कह रहा है तो चलो करते हैं चीज़ों को स्टार्ट। सो मैं आपसे ज़रूर ये बोलूँगी कि आप डेली बेसिस पे आप सेशंस को देखिए, अटेंड करिए सेशन को, हर रोज एक नई चीज सीखोगे और यही सीखना आपको सिलेक्शन के पास ले जाएगा। और देखो, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। कभी भी आप सोचो एक दिन में सारी चीजें हो जाएं तो एक दिन में कुछ नहीं होता, तो एक दिन में सक्सेस भी नहीं मिलेगी। सक्सेस के लिए थोड़ा सा आपको हार्डवर्क, बट रेगुलर हार्डवर्क करना है। सो आज के लिए इतना रखिए बच्चों, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट सेशन पे। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।